हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपके साथ मैं हूं आशा शुक्ला, जो लेकर आती है आपके लिए कहानियों का मैजिक बॉक्स, जिसके अंदर हम सुनते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी और इंस्पिरेशनल कहानियां। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मगर हाँ, उससे पहले अगर आपने अभी तक सव्य क्रिएशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, तभी तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमारी आज की कहानी का टाइटल है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक किसान था। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उस बेचारे के पास तो खाने के लिए पैसे भी नहीं थे और उस साल उसने जो खेती की थी वो भी बाढ़ की वजह से पूरी की पूरी खराब हो चुकी थी। कोई भी ऐसी फसल नहीं थी जिसे वो बेचकर कुछ भी पैसा ले आए और अपने बच्चों का पेट पाल ले। तब क्या होता है कि उसे एक दिन उसका एक दोस्त मिलने आता है और उसका दोस्त जो है वो उससे थोड़ा सा अमीर होता है। उसका दोस्त पूछता है, रामू क्या हो गया, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। तब रामू कहता है, क्या करूं दोस्त, मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। मेरे पास तो जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों का, बीवी का पेट पाल सकूं। अब मैं क्या करूं, तुम ही मुझे बताओ। तब उसका दोस्त बोलता है, अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, देखो तुम्हारी फसल इस बार खराब हो गई, कोई बात नहीं। तुम ऐसा करो कि मेरे से थोड़े पैसे उधार ले लो और शहर जाकर 2-4 मुर्गियां लेकर आ जाओ, उनको पालो और उनके जो अंडे होंगे उन्हें बेचकर पैसा कमा लेना। मैं भी आजकल ऐसा ही कर रहा हूँ क्योंकि खेती से गुजारा नहीं हो पाता, और जैसे जैसे तुम्हारे पास पैसा आने लगे तुम मेरा उधार चुका देना और बाकी के पैसों से और मुर्गियां खरीद लेना, जिससे कि तुम्हारा गुजारा आसानी से चल जाएगा। तब रामू कहता है, दोस्त तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया है और उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए तुम मुझे पैसे भी दे रहे हो। ऐसे दोस्त मिलते कहाँ हैं। तब रामू क्या करता है, शहर जाता है और शहर जाकर 5 मुर्गियां खरीद लाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान सुनो, आज से इन 5 मुर्गियों को हम अच्छे से पालेंगे, इनको अच्छे से दाना पानी खिलाएंगे और इनके जो अंडे होंगे उनको मैं जाकर शहर बेच आऊँगा, जिससे जो भी आमदनी होगी, मुनाफा होगा, उससे हमारा गुजारा आसानी से चल जाएगा। फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ खेत की तरफ, जरा जाकर तो देखूँ कि खेत में कुछ बचा भी है या नहीं। अब क्या होता है कि उसकी पत्नी ऐसा ही करती है, मुर्गियों को आराम से बैठाती है, दाना पानी देती है और उनका खूब ख्याल रखती है। जैसे ही शाम को रामू खेत से वापस आता है, भाई वो तो अपने घर को देखकर चौंक जाता है। घर में चारों तरफ सोने के अंडे ही अंडे होते हैं और उसकी बीवी ने भी अपने हाथों में सोने की चूड़ियां पहन रखी होती है, बच्चों के पास नए कपड़े, खाने पीने का सामान। अब रामू देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है कि कैसे हो रहा है, ये क्या हो गया, ये मेरी बीवी तो लग नहीं रही, कहीं किसी और की बीवी और बच्चे तो नहीं है। मगर यार ये घर तो मेरा ही था, ये अचानक से क्या हो गया। अब वो घर में आने से थोड़ा घबरा रहा होता है, मगर जैसे ही वो घर में आता है उसकी पत्नी कहती है, अरे आप आ गए, आप कहाँ थे, आपने आज आने में कितनी देर लगा दी। पता है आपको, मुझे सारा का सारा काम अपने पड़ोसियों से करवाना पड़ा, वो भी कितने अच्छे हैं कि उन्होंने हमारी इतनी मदद करी। मैंने उनको सोना दिया और उन्होंने लाके मुझे इतना सारा सामान दे दिया, देखो मैंने सोने की चूड़ियाँ भी पहन रखी हैं। तब रामू कहता है कि भाई हो क्या गया ऐसा, तुम्हारी कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तब उसकी पत्नी कहती है, मेरी कोई लॉटरी नहीं लगी है, बल्कि आप जो शहर से 5 मुर्गियां लाए हो ना, उनमें से जो एक मुर्गी है वो सोने का अंडा देती है। तब रामू कहता है, मुर्गी और सोने का अंडा, चल पगली क्या बात करती है। तब उसकी पत्नी कहती है, अरे सच में जो एक मुर्गी है वो सोने का अंडा देती है। तब रामू कहता है, क्या सच में ऐसा है। तो उसकी पत्नी कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल सच में ऐसा ही है, अब तो हम अमीर हो गए, अब तो हम दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, गाड़ी घोड़ा बंगला घर नौकर चाकर, क्या क्या। तब रामू कहता है, बस 5 अंडे देने से हम इतने ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। तो उसकी पत्नी कहती है कि
फिर क्या किया जाए जिससे हम बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएं? अब तो हमारे पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भी है, मगर ये बात हम किसी को बताएंगे नहीं। फिर क्या होता है कि रामू कहता है कि कुछ तो सोचते हैं जिससे कि एक ही बार में हमें सारा का सारा सोना मिल जाए। उसकी पत्नी कहती है, हाँ ये बात तो आपने ठीक कही, चलो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। तब दोनों बैठ के घंटों सोचते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सोना कमाया जाए। तब उसकी पत्नी कहती है, क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि इस मुर्गी के पेट को ही काट दें, उसके अंदर सारा का सारा सोना हम एक ही बार में निकाल लें। अब कौन रोज़ रोज़ 5-5 अंडों का इंतज़ार करे भला। तो रामू कहता है कि भाग्यवान, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो ऐसा ही करते हैं, फटाक से एक धारीदार चाकू लाओ और इस मुर्गी के पेट से सारा का सारा सोना एक ही बार में निकाल लिया जाए। तब उसकी पत्नी कहती है, हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल जाती हूँ और फटाक से चाकू लेकर आती हूँ। अब उसकी पत्नी ऐसा ही करती है, धारीदार चाकू लेकर आती है। उसके बाद रामू उस मुर्गी का पेट काट देता है, मगर रामू को उसके अंदर कोई सोना वोना नहीं मिलता है। बेचारी मुर्गी भी हाथ से गई और उनको कुछ मिला भी नहीं। अब दोनों के दोनों हो जाते हैं परेशान और सोचने लगते हैं कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, हमने क्या कर दिया, कितना, अब हम क्या करें। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करें क्या ना करें। अब उसकी पत्नी कहती है रामू से कि मुझे क्या लगता है कि हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो मुर्गी हमें रोज़ 5-5 अंडे देती, हमने उसे एक ही बार में मार डाला। अब तो हम किसी भी चीज़ के लायक नहीं रहेंगे, अब फिर से हमें वही गरीबों वाला जीवन जीना पड़ेगा। तब रामू कहता है कि हाँ, किसी ने सही ही कहा है कि लालच बुरी बला है, और आज मैंने वो चीज़ फील भी कर ली। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि लालच बुरी बला है, और इस कहानी में तो देख भी लिया कि लालच बहुत ही ज़्यादा बुरी बला है। तो जितना है उसमें खुश रहें, संतुष्ट रहें, बाकी आगे चीज़ों को लेने के लिए अच्छी अच्छी कोशिशें करते रहें, अपनी कोशिशें हमेशा जारी रखें, उनसे कभी भी पीछे ना हटें। जैसे कि मैं लेकर आती हूँ आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ। अब मैंने भी तो खुद से एक शुरुआत की है, जिसमें आप सभी के सपोर्ट ने मुझे और भी ज़्यादा कहानियाँ सुनाने के लिए इंस्पायर किया है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।